तो चलें बेटा हम अपने पार्ट 14 को डिस्कस करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। अच्छा, तो हमें जो है ना इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन हम अब डोमेन जो है बेटा, डोमेन मैंने पहले ही आपको डिस्कस करा है अपने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में कि डोमेन जो है वो क्या होता है। डोमेन होता है इनपुट। सही है बेटा। तो हम किसी भी फंक्शन को जो इनपुट दे सकते हैं वो क्या, अब देखें ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन है। सही है। अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल जब भी हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू में हम ये ख्याल करते हैं कि हमारे पास नीचे जो है ना वो जीरो ना आए, ऊपर कोई भी नंबर हो मगर नीचे जीरो ना आए, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है। सही है। तो मतलब हमें ये ख्याल करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह यहाँ पर जीरो ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए मगर जीरो ना आए। तो ये अगर जीरो आ गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अब जो इनपुट हम दे सकते हैं ना वो ये दे सकते हैं कि यहाँ पर जीरो ना आए, बाकी सारे वैल्यूज आ जाएं। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जो है ना हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएंगी हम वो वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। सही है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 9 है, उस तरफ क्या हो जाएगा 9। तो ये एक्स इज इक्वल टू, ये हम प्लस माइनस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पर 9। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3। सही है बेटा। तो मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो प्लस माइनस 3 है ना, इस पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर जीरो मिल जाएगी, बाकी किसी भी वैल्यू पर यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। अब देखें अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। सही है। अगर मैं यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू प्लस 3 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3, तो मतलब 3 स्क्वायर और ये 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर यहाँ पर 0 आ जाए ना, फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, फिर ये फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड। सही है। तो हम ऐसी कोई वैल्यू इनपुट नहीं दे सकते जहाँ पर फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। तो प्लस 3 पर भी अनडिफाइंड होगा और माइनस 3 पर भी अनडिफाइंड होगा। तो देखें अब प्लस 3 या माइनस 3, अब ये जस्ट माइनस 3 पड़ा है। अब देखें जस्ट माइनस 3 पर नेगेटिव जो है ना अनडिफाइंड नहीं हो रहा, प्लस 3 पर भी अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। अब ये देखें ये वैल्यू पड़ी है प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 पर जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम ये डोमेन नहीं दे सकते, बाकी कोई भी वैल्यू जो है ना पुट कर सकते हैं। तो आई होप को ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 15 की तरफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला इज। अच्छा, ये तो सिंपल है बिल्कुल। मतलब जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होती हैं एक पैराबोला और एक लाइन में, ये पैराबोला है। लेट्स पैराबोला किसी भी टाइप की हो सकती है, अब ये भी है या फिर यूं भी पैराबोला, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, जितने भी फॉर्म है वो पैराबोला के होते हैं। ये भी है, ये भी है, ये सारी पैराबोला है। सही। अब एक पैराबोला में अगर एक पैराबोला को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो मैक्सिमम कितनी पॉइंट से कर सकती है बेटा, तो मैक्सिमम तो वो 2 पॉइंट से ही जो है ना इंटरसेक्ट कर सकती है। अब एक ये वैल्यू है और एक ये पॉइंट है। सही, एक ये पॉइंट और दूसरी एक ये पॉइंट है। तो 2 पॉइंट पर जो है ना वो मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकती है। अब चाहे ये पैराबोला हो चाहे ये पैराबोला हो, कोई भी हो, तो दो पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम जो है ना वो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पर जो है ना आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे।